पेरेंट बॉडी के बहुत सारे साथी है, माफी चाहता हूँ, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, और खास तौर पर मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों की तरफ से आज हम यहाँ पे आए हैं, हम जुड़ रहे हैं यहाँ पे। मुद्दा और मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। अभी नोमान साहब ने भी बोला कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, मगर सवाल यह है कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत क्यों करना है। कांग्रेस पार्टी को हमें मजबूत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए करना है और अपने मुस्तकबिल के लिए मजबूत करना है। आप देख लीजिए, महंगाई है, बेरोजगारी है। अभी मैं बाहर किसी से बात कर रहा था, ड्रग्स इतना आम हुआ है हमारे माशरे में। ये सब चीजें हम नौजवान देख रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा इसका असर जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है वो हम नौजवानों पे पड़ रहा है। तो हमें आपस में साथ चलना है। तो सबसे पहली बात, हमें साथ चल के नफरत, जुमलाबाजी, झूठी सरकार के खिलाफ आना है और सच्चाई की जीत पे चलना है। एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे जो अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो रहबर तलाश कर। तो हमने देखा हमारे रहबर श्री राहुल गांधी जी पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर आए। मुद्दा उनका एक ही था, मकसद एक ही था कि नफरत के बाजार में उन्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी थी। मगर आज का समय हम देख सकते हैं कि अभी मोहब्बत की एक दुकान इंशाअल्लाह मोहब्बत का बाजार बनने वाली है, और उसके लिए हम सबको साथ चलना है और इस नफरत की सियासत के खिलाफ आवाज उठानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई। मैं इसके बाद दाऊद लूंगा। शबनम जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है महिला की, यहाँ पे उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने अल्फाज हमारे पेश करें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट JKPYC प्रेसिडेंट आकाश भारत जी और सीनियर लीडर जनाब मोंगा साहब, आमिर साहब, जनाब इरशाद साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट अयाज साहब, इन सब का मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ खासकर मैं बारामूला की बात करना चाहती हूँ। हमारे जो यहाँ पे लड़के हैं जो बेरोजगार है, जिन्होंने PhD MA BEd जितनी भी डिग्रियां की है, वो लड़के इस समय बेरोजगार है और जो बेरोजगारी की वजह से इस टाइम ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे लड़के हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। वो सुबह अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो सुबह मजदूरी के लिए जाते हैं, कहीं पे रेड़ा लगाते हैं, लेकिन उनको वो भी नहीं लगाने देते हैं। इसी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं, ड्रग्स या और किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम आकाश जी से गुजारिश करते हैं, खासकर हमारा जो बारामूला है, इस पे गौर किया जाए, क्योंकि बारामूला में ना तो किसी की सुनते हैं, ना ही हमारे मसलों का हल होता है। ऐसे ही आप देखिए, बिजली का मसला है। एक नौजवान बेचारा जो दिन को 200 रुपया नहीं कमाता है, वो 4000 5000 बिजली का बिल कहाँ से लाएगा। ऐसे चावल का मसला है, गैस का मसला है, बेरोजगारी बारामूला, खासकर मैं बारामूला और सोपोर की बात करूं, हमारे नौजवान जो 100% ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो इस वजह से है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई आता नहीं है ताकि वो उनके मसले सुने। तो हमें उम्मीद है कि आकाश जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे आए, हमारे जो भी मसले हैं सुने और उन पे गौर करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। मैं इसके बाद दावत दूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट DYCC एडवोकेट श्री आकाश भारत जी जिंदाबाद, श्री आकाश भारत जी जिंदाबाद, जनाब मंगा साहब जिंदाबाद, जनाब वकार साहब जिंदाबाद।
मैं यहाँ आए मेहमानों का, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज आए हैं, जिसमें सुशील भगत जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इमाद वानी जी, उमर फयाज जी, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज हैं। और यहाँ हमारी महफिल की शान, हमारी दिलों की जान, हमारे सीनियरिटी में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो टायरलेसली न थके कभी, न रुके कभी, न झुके कभी, जनाब मोंगा साहब, इनका मैं अपने यहाँ बारामूला में आज अपने यूथ कन्वेंशन में, यूथ वर्कर्स मीटिंग में इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपनी मसरूफियात निकाल के हमारे इस प्रोग्राम की शान को और चार चांद लगाए। इसके साथ में जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी बारामूला जनाब इरशाद बुद्धू साहब, इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे नौजवानों की धड़कन एडवोकेट शेख आमिर साहब, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलाया और आज हम इस काबिल है, आज हम इधर बोलने के लायक हैं। और महिला की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा जी, जो हमारी माँ के समान है, हमेशा टायरलेसली काम कर रही है। कहीं भी प्रोग्राम हो महिला का, कुछ भी हो, जिनने यहाँ पे महिला कांग्रेस को जिंदा रख के आगे चलाया। और इनके साथ आमिना जी, हमारी ताहिरा जी टंगमर्ग से आई है, इनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं अपने बारामूला के नौजवानों का स्वागत करता हूँ। बारामूला के नौजवानों में से अपने बारामूला यूथ कांग्रेस की टीम, जिसमें सब टायरलेसली काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट से एक और जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल रशीद डार साहब, इनका भी स्वागत करता हूं मैं। एडवोकेट जुबैर साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ पे शबनम जी है, बहुत ही दिल की उम्मीद गहराई से काम करती है। यहाँ आने का मकसद जो है और यहाँ जमा होने का मकसद जो है, हमारा एक ही मकसद है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन यूथ कांग्रेस, इसको हम मजबूत कैसे और करें। ये इंशाल्लाह मजबूती है और हम इसको ज़्यादा मजबूत करें। और यूथ को, जो हमारी यूथ इस वक्त बेरोजगारी के शिकार में इस वक्त जुलझ रही है, हमारे नौजवानों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, एक नौजवान पढ़ाई करके एक उम्मीद रखता है गवर्नमेंट से कि मैं इस मुल्क का, मैं इस स्टेट का बाशिंदा हूँ, और अगर मैं इस पढ़ाई को मुकम्मल करूँ तो उस पढ़ाई के बाद मुझे एक नौकरी मिलेगी, जिस नौकरी के बाद वो अपनी उजरत भी लेगा और अपने घर को चलाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये पूरे जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हाल है। जब से बीजेपी ने इक्तिदार संभाला है, तब से इस मुल्क को आगे ले जाने के बजाय पीछे ही ले जा रहे हैं। बीजेपी ने 2014 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी नौकरियां, चाहे पुलिस में होती थी, चाहे आर्मी में होती थी, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी, ये सारी नौकरियां ही गायब हो गई। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एक वादा दिया था, लाल किले पे भाषण देने के वक्त बताया था कि मैं, जब हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह किया गया था और बताया गया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार हम अपने जवानों को दे देंगे, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या कन्याकुमारी का रहने वाला हो। लेकिन बदकिस्मती से 9.5 साल नहीं, पौने 10 साल हो गए, लेकिन हमारी वो 19 करोड़ नौकरियां कहीं नजर नहीं आ रही है। ये शेम है इस गवर्नमेंट के लिए। हमें इस स्टेज पे उनका नाम लेना पसंद भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कहना पड़ता है कि ये नौकरियां ही गायब हो गई। और एक नारा दिया था उन्होंने, एक गरीब आवाम को गुमराह करने के लिए, कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया हम, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है आज तक, जिन्होंने लूट खसूट की थी, इनसे हम छीन के और गरीबों के झोलियों में डालेंगे। लेकिन वो 15 लाख तो आए नहीं,
लेकिन हमारे मुतालिक हमारे जेबों पे हमारे रिसोर्सेज पे 15 लाख पॉलिसीज बनाई गई जिससे लोगों को कमजोर किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के मामलात है, हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम अपने बारामूला की बात करेंगे। एक खूबसूरत इलाका है, न कहीं टूरिज्म का कोई नामो निशान यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से कोई शुरू हुआ, न यहाँ की यूथ के लिए कोई पॉलिसी बनी, न सपोर्ट की कोई पॉलिसी है, न यूथ के लिए कोई राह अमल बनाया गया है। ये इस गवर्नमेंट के लिए शेम है जो इस वक्त रूल कर रही है हमारे ऊपर। इस गवर्नमेंट ने हमें सबसे बड़ा जो झटका दिया था वो हमसे 370 और 35 ए छीन के हमारे दिलों से एक धड़कन को छीन लिया। और हमारे यहाँ पे जो यूथ का कन्वेंशन है, वर्कर्स मीटिंग है, आजकल कश्मीर में एक माहौल चल रहा है क्योंकि हमारी जो सर्दियाँ आती है तो इससे पहले हमारे बागवान अपने बागों की कटिंग करते हैं क्योंकि उनको खतरा लाहक रहता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। उसके लिए माजरत चाहते हैं हम अपने स्टेट प्रेसिडेंट को कि ज़्यादा लोग उतने नहीं आ सके जितने हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। कम से कम हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी 500, लेकिन कम से कम मैं इन 200 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल के पिछले 3 घंटे से यहाँ पे अपने स्टेट प्रेसिडेंट का वेट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुछ अल्फाजों से आपका ये ध्यान अपनी तरफ तवज्जो कराना चाहता हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे बारामूला यूथ कांग्रेस बहुत ही मेहनत कर रही है। बारामूला पेरेंट कांग्रेस मेहनत कर रही है, चाहे कोई बड़ा ओहदा है या चाहे कोई वर्कर है, चाहे किसी ने ओहदा लिया है या कोई ओहदे के बगैर है, लेकिन जो इंसान काम करने वाला हो उसको किसी ओहदे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है। और जब हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी तो हम स्ट्रांग हैं। अगर हमारी पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम भी स्ट्रांग कहने में के लायक नहीं है। और अगर हम आज यहाँ पे 200 लोग जमा हो गए, इंशाल्लाह मार्च के महीने में इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक ऐसा कन्वेंशन करेंगे जिसमें कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पे हमारे नौजवान लीडर का स्वागत करेंगे और हमारे इस कारवान का लाए अमल को और स्ट्रांग करेंगे। इसी अल्फाज के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं आखिर में एक शार कहना चाहता हूँ। कह रहा है दरिया का शोर समंदर से सुकून, कह रहा है दरिया का शोर समंदर से सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना खामोश है। मैं इस शार की तशरीह करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने शार लिखा है, एक शायर ने इसकी तशरीह की है कि एक दिन दरिया और समंदर के बीच में बहस। फयाज साहब, खासकर मेरे सीनियर लीडर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JKPCC जनाब गुलाम नबी मोंगा साहब, आज की इस महफिल को कामयाब बनाने में जिनका हाथ रहा है, खान वसीम साहब, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जुबैर साहब, रशीद साहब, फयाज मीर साहब, साहिल माखनू साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब इरशाद बुड्डू साहब, शबनम जी, राजा जी, मेरे पीछे आमना जी, बशीर शेख साहब, शाहीन साहब, अयाज साहब, तमहीद साहब, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। अभी रशीद साहब ने कहा कि शेख आमिर को हाल ही में कुछ मुश्किलात आई, तो मैं कहूंगा कि सफ़र में मुश्किलें होंगी तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर डरने पे आ जाऊं तो गड़ जाते हैं डांग। तो
दाम लगाए गए थे, मुझको मजबूर किया गया था। मैं कहूँगा कि अगर बिकने पे आ जाऊँ तो गड़ जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती। जहाँ तक जिला बारामूला की बात, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है। बदकिस्मती की बात है कि 1975 मुझे लगता है उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का कभी एमएलए नहीं आया। सरकार भी हमारी बनी, लेकिन यहां से हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आया। अब आकाश जी, जो आपके सामने जो नौजवान यहां बैठे हुए हैं, वसीम साहब कह रहे थे कि सिर्फ 200 लोग, यहां के 200 लोग 2 लाख के बराबर। जब बाहर कोई जलसा होता है तो वहां गाड़ियां गिनी जाती हैं, लेकिन जब कश्मीर में ऐसे इवेंट किए जाते हैं तो यहां पे सर गिने जाते हैं। कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं, हमारी जबान पे कितनी रुकावटें हैं। शायद आप इससे वाकिफ नहीं हैं, लेकिन जो भी नौजवान इस तंजीम के साथ जुड़ा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। तो जरूरत है इस नौजवान को मजबूत करने की, जरूरत है इस नौजवान को सपोर्ट करने की, जरूरत है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, इस नौजवान की हौसला अफजाई और इज्जत करने की। हम वो नौजवान नहीं है, शायद मैं खुद को अभी नौजवान कह सकता हूं, यूथ कांग्रेस में नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि नौजवान कह सकता हूं। तो हमें इस तंजीम से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। इस तंजीम में हम इसलिए हैं कि हमने कोई ख्वाब देखा है। वो ख्वाब अवाम के लिए देखा है, वो ख्वाब इस कश्मीर के लिए देखा है। आपने देखा कि जो पाबंदियां हम पर लगी, पूरे मुल्क में अक़लियत के खिलाफ जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो राहुल जी ने बार बार कहा, जो यहां पर भी बार बार सबने कहा कि एक नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की सियासत है। तो मोहब्बत की सियासत क्या है? वो नफरत किन के खिलाफ है? वो नफरत अक़लियत के खिलाफ है। आपने देखा मुल्क में अजान पर सियासत चली, नमाज पर सियासत चली, हिजाब पर सियासत चली, मस्जिदों पर सियासत चली, नफरती बयानात दिए गए, हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की गई। तो आप अगर हमें कुछ भी देते हैं, आप हमें तरक्की देते हैं, आप हमें रोजगार देते हैं जो दिया नहीं, लेकिन आप अगर हमारे मजहब पे हमला करते हैं, आप अगर हमारे नबी पे हमला करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो राहुल जी एक सेक्युलर सोच के, जिसमें हर एक मजहब को जगह है, उस राहुल जी के मंशूर को कामयाब करने के लिए नौजवान को आगे आने की जरूरत है, हुदूद ज़ात से आगे निकलने की जरूरत है। अभी भी अगर हम उनके ठेकेदारों को, जो उनने ठेकेदार यहां पे बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, अगर आप अभी भी उनको पहचान नहीं पा रहे हो, क्या आप उन ठेकेदारों को पहचानते हो? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं, कुछ और भी नाम है। अगर आपको याद नहीं या आपको पता नहीं, तो आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के बाद कितनी पार्टियां जम्मू में बनी? कितनी बनी? कोई नहीं। कश्मीर में कितनी बनी? बहुत सारी बनी। क्यों? वो जानते हैं, वो इस चीज को पहचानते हैं कि यहां उनको वोट नहीं जाएगा, वोट उनको नहीं पड़ेगा। इससे पहले 2014 में आप लोगों ने पीडीपी को वोट डाला, वो वोट पीडीपी को नहीं गया। वो कहां गया? वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया। अब जो उन्होंने यहां पे नए ठेकेदार खड़े किए हुए हैं, मैं आपको उन लोगों से आगाह करना चाहता हूं, चाहे वो ए टीम है, चाहे वो बी टीम है, चाहे वो सी टीम है, होशियार रहें,
आने वाला वक्त जो है वो हम नौजवानों के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। यहाँ पर एक अभी नौजवान एक जो सोपोर लॉ कॉलेज से कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पे NSUI की विंग नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में कश्मीर में और जिला बारामूला में मैं वो पहला शख्स था जिसने NSUI की विंग जिला बारामूला में भी और श्रीनगर में भी शुरू की थी। मैं वो इन डेली एक्टिविटीज में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, इसका ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं सबसे पहले और अपने अजीज आकाश भारत जी को मुबारकबाद देता हूँ कि इस सर्दी में, इस ठंड में, इस माइनस जिसके लिए आदि नहीं है, वो अपना आराम छोड़ के यहाँ आए और यहाँ बैठे हैं और हर जिला में जा रहे हैं। क्योंकि मुझे कल बांडीपोरा के लिए भी दावत है, लेकिन शायद मैं वहाँ न जा पाऊँ, कुछ मुझे अपनी मजबूरी है कहीं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वाकई जिस तरह से हमारा प्रदेश प्रेसिडेंट भी यूथ ही है, वो भी नौजवान है, और मुझे उम्मीद है कि इनकी जो जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, ये मेहनत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस रोज को रोज इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी। और आने वाला वक्त जो है आजकल आप देखते हैं, और इंशाल्लाह 3 तारीख को 3 दिसंबर को आप इंशाल्लाह खुशखबरी भी सुनेंगे। कांग्रेस आ रही है, 5 स्टेटों में फिर आ रही है, और आएगा जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसके लिए भी तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको कहीं बीजेपी का नाम निशान नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो अब जो तब्दीली आपको दिखाई दे रही है, ये तब्दीली इस वजह से दिखाई दे रही है कि इसमें हमारे बिलवड लीडर, मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर, नौजवान लीडर राहुल जी ने जो भारत जोड़ो का प्रोग्राम चलाया, नफरत की सियासत को मोहब्बत में तब्दील करना है, मोहब्बत से उसको डिफीट शिकस्त करना है। और तमाम हिंदुस्तान में अगर आप आज कुछ देखते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, रोज टीवी तो देखते होंगे, कितनी बड़ी तादाद में जलसा होते हैं इस वक्त, और कितनी तादाद में लोग उनके पीछे पीछे, कांग्रेस के लीडर के पीछे पीछे होते हैं। तो एक तब्दीली आई है। आज मैं सुन रहा था कि जो जीरो पहले होता था लेफ्ट साइड में, आज वो जीरो राइट साइड में जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसमें सुनेंगे तो वो काफी ग्राफ बढ़ गया कांग्रेस पार्टी का। तो लिहाजा इनकी नौजवान लीडरशिप में मैं आज वसूख से कह सकता हूँ कि जो आप मेहनत कर रहे हो, पहले मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, हमको कर्ज करते थे किस पार्टी के साथ। ये बारामूला है, ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ आप इस वक्त बैठे हैं, ये तो मैं रियली ये एक मिरेकल है, और इन लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो इसका सिला सबको जाता है, तमाम साथियों को जाता है, खान वसीम को जाता है, इसकी टीम को जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। कल हम एक जगह गए थे, वहाँ आप जिस वक्त हम पहुँचे वहाँ टैलेंट बॉडी का ये था, तो उन्होंने कहा कि हम 7 के 7 उनके ब्लॉक से कहा, 7 के 7 ब्लॉकों में हम आपको यूथ कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट देते हैं। उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया, नाम भी बता दिया। तो ये चेंज है, ये पहले नहीं होता था, ये मैं आप सफाई से कह रहा हूँ, पहले नहीं होता था। आपसे पहले भी अच्छे रहे, मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से आपने शुरुआत की, ये काबिल तारीफ है। और मुझे उम्मीद है, और जो मुल्क में इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, जैसे मेरे साथी ने यहाँ हिंदू मुस्लिम का कहा, पोलराइजेशन का कहा, पोलराइज सोसाइटी करते हैं, इस वक्त भी वहाँ कमी नहीं की उन्हें। तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन लोग अब समझ गए, लोग उनको पूरा जवाब देंगे 3 तारीख को, और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को इन ताकतों से बचाना है, ये अहद करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा जो आने वाला वक्त होगा वो हमारे मुस्तकबिल का अच्छा होगा, ताकत होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे गुजारिश है तो खान वसीम की तरफ जाता है। मैं इनको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ और इनके साथ हमारे जावेद साहब, साहिल माखनू साहब, रशीद साहब, अयाज साहब, तमहीद साहब, जो नौजवान जिन्होंने बहुत मेहनत की और कर भी रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। और सरबराही हमारी यहाँ पर मुंगा साहब कर रहे हैं। 12 जब हमने इनको बुलाया, वो खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं नौजवानों के मामला में, उनको सपोर्ट, प्रमोट और जो भी मदद हमें जरूरत होती है तो मुंगा साहब कर देते हैं। तो मैं फिर से एक बार सबको गुजारिश करता हूँ कि पुरजोर तालियों से खान वसीम साहब का और उनकी पूरी टीम का पुरजोर तालियों से इनका शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अब इसका हमें इंतजार था हमारे